हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको पता है इस वीडियो में हम लोग 10 प्रश्न करने वाले हैं और फुल डिटेल के साथ करने वाले हैं। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न है, जनसाधारण को एकत्र करने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव किसने शुरू किए? दोस्तों, ये कहानी उस समय का है जब हमारा देश गुलाम था। उस समय लोगों को एकत्रित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते थे, क्योंकि अंग्रेज लोग नज़र रखते थे, कहीं जमा नहीं होने देते थे, भीड़ नहीं होने देते थे। तो इस वजह से ना हमारे देश का जो नेता था, बड़े बड़े शिक्षाविद थे, वो अपने मन का बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाते थे। तो उसके लिए इनको तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते थे, जिसमें एक ये भी है, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। अब आपसे पूछा गया है कि किसने ये शुरू किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही ये चीज़ स्टार्ट किया था। अगर आपसे ईस्वी पूछा जाए तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अगर शिवाजी उत्सव पूछा जाए कब शुरू किया गया था, तो 1895 ईस्वी आपको ध्यान में रखना है। और गणपति उत्सव का जो स्टार्ट किया गया था वो 1894 ईस्वी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इनका एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम है गीता रहस्य। क्या नाम है दोस्तों? गीता रहस्य। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। गीता रहस्य इसलिए फेमस है, उन्होंने 1911 ईस्वी में लिखा था और उस टाइम पर वो जेल में थे। तो जेल में रहते हुए इस पुस्तक को लिखे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम में पूछा जाता है गीता रहस्य। दोस्तों, नोट करते जाना अपने कॉपी में। अपना नोट्स बनाओगे तो रिवीजन में बहुत मज़ा आएगा। और भी कुछ चीज़ें इनके बारे में ध्यान रखना है कि इनका 2 पत्रिका था। पहला पत्रिका था दोस्तों मराठा, नाम था इसका मराठा। लेकिन पूछा जाएगा आपसे कि ये किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। इसका जो भाषा है वो इंग्लिश है। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है। और दूसरा जो पत्रिका है केसरी, ये पत्रिका है आपका केसरी। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसका जो लैंग्वेज है वो मराठी लैंग्वेज में ये लिखा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, आपको पता है शायद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजद्रोह का फैक्ट्री कहा? राजद्रोह का फैक्ट्री दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजद्रोह की फैक्ट्री कहा था। अब डफरिन के बारे में भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? देखिए, इसी टाइम पर ए.ओ. ह्यूम ने, किसने? ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया। कब? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए तो एग्जैक्ट डेट भी आपको ध्यान में रखना है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इनका कार्यकाल। इनका कार्यकाल था 1884 से 88, 1884 से 88। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहीं पे लॉर्ड कर्जन के बारे में भी कुछ चीज़ें याद रखिए। कर्जन के टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। और ये लॉर्ड लीटन जो है, लॉर्ड लीटन के समय पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था 1878 ईस्वी में। अब इसके थ्रू क्या कहा गया था कि भारतीय पत्रिका कहीं प्रकाशित नहीं होगा। भारतीय पेपर या फिर जो भी न्यूज़ पेपर वगैरह था, इसको सार समाचार पत्र वगैरह सब पे बैन कर दिया गया था कि भारतीय लैंग्वेज में कोई भी चीज़ प्रकाशित नहीं होगा। उसी को हम लोग कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यही लागू कर दिया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। कब? 1878 ईस्वी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और 1878 में ही एक और अधिनियम लागू किया गया था इसी के द्वारा, भारतीय शस्त्र अधिनियम। अब इसके थ्रू क्या कहा गया था? अगर आपको शस्त्र रखना है या फिर शस्त्र का व्यापार करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए, लॉर्ड रिपन बच गए, तो लॉर्ड रिपन को ना भारत का उद्धारक कहा गया। किसके द्वारा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा भारत का उद्धारक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, पहला काम तो इनका ये था कि पहला काम जो इन्होंने किया वो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने लागू किया था लीटन ने, अब ये आके ख़त्म कर दिए। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया। कब किया? 1882 ईस्वी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 1882 ईस्वी में। और सिविल सेवा में जो एज लिमिट था उसको 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। ये चीज़ आपको ध्यान में। देखिए, नोट बनाते चलिए, आप नोट करते चलिए इस सब चीज़ को। मैं बहुत कुछ आपको बता रहा हूँ, नोट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर। अब देखिए, दूसरा और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं के कार्यकाल में भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ था। और कभी कभी क्वेश्चन बनाता है कि इस नियमित जनगणना में वो 2 क्षेत्र का नाम बताइए जिसको सम्मिलित नहीं किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है, हैदराबाद था और दूसरा राजपूताना वाला जो एरिया था, वो दोनों को ऐड नहीं किया गया था इसमें। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है, वो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, 1880 से 1884। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 3P पद्धति याचिका प्रार्थना प्रचार किससे संबंधित है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडरेट्स। यानी कि जो आपका उदारवादी वाला दौर था ना, उस टाइम पे इस पे ज़्यादा भरोसा किया जाता था, याचिका, प्रार्थना, प्रचार पे, इस पे ज़्यादा भरोसा करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडरेट्स। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। अब इनके बारे में भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है दादा भाई नौरोजी के बारे में। देखिए सबसे पहली चीज़, इन्होंने 3 बार जो है कांग्रेस का अध्यक्षता किया था और इनको द ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एसएससी रेलवे में, आपको ध्यान में रखना है। द ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, आप नोट कर लीजिए। और इनका एक थ्योरी बहुत फेमस है, वो थ्योरी कौन सा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है इनके बारे में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है, कह रहा है कि सबसे अधिक बार कांग्रेस अध्यक्षता किसने करी? तो इसका शायद आपको पता होगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। इनके बारे में ध्यान रखना है आपको, बीएचयू के संस्थापक थे, बीएचयू का स्थापना इन्होंने किया, मदन मोहन मालवीय। ये 4 बार कांग्रेस का अध्यक्षता इन्होंने करा है। अब ईस्वी याद रखना है आपको, पहला ईस्वी तो आपका 1909 हो जाएगा, दूसरा हो जाता है 1918 और तीसरा हो जाएगा आपका 1930 और 1932। ये ईस्वी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको कहा गया है। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किनके द्वारा कहा गया? तो गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया है मदन मोहन मालवीय को। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज एंड रिलीजियन, यानी भाषा और धर्म के आधार पर। दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ और उसके बाद लोगों में एकजुटता होने लगा, तो अंग्रेजी सत्ता जो है इससे डर गया था। उसको लगने लगा था कहीं ऐसा ना हो कि जब एकता एकदम पीक लेवल पे चला जाएगा भारत में, तो हमारा सत्ता यानी अंग्रेजी सत्ता यहाँ से खत्म हो सकता था। तो उन्होंने एक रूल अपनाया। वो रूल कौन सा रूल है? सबको पता है, बहुत फेमस रूल है, फूट डालो शासन करो। फूट डालो शासन करो का नीति अपनाया और उसी पे हिंदू मुसलमान रिलीजन के आधार पे बांट दिया और भाषा के आधार पे इसको 2 भागों में बांट दिया। बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में बांट दिया गया। तो ये सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, करजन द्वारा स्थापित पूसा संस्थान किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर रिसर्च। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक किसे कहा जाता है? इसका तो जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। आप लिखना इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ईस्वी के साथ लिखना, क्योंकि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कुछ देर पहले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर। देखिए अगला और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित किस अधिनियम का उद्देश्य कलकत्ता कॉर्पोरेशन में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम करना था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 1899। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये जो कॉर्पोरेशन था उसमें भारतीय का संख्या कम करना मेन मकसद था इसका, यानी कि उसमें भारतीय जो लोग थे उसकी संख्या को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए एक लॉर्ड कर्जन के बारे में कुछ चीज़ें और भी ध्यान में रखना है आपको। जैसा कि पहला तो इसका काम हो गया 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन इन्होंने कर दिया। 1899 ईस्वी में ये जो है आपका कलकत्ता कॉर्पोरेशन में ये अधिनियम ला दिया, क्योंकि इसमें भारतीय संख्या कम करना था उसको। दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सिंचाई आयोग और रेलवे आयोग, ये दोनों आयोग इसी के कार्यकाल में बना है और वो बना है 1901 ईस्वी में। और पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, ध्यान में रखना है, पुलिस और विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में स्थापना किया गया इसी के कार्यकाल में। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जो स्थापना है वो 1904 ईस्वी में हुआ है, 1904 ईस्वी में हुआ है, इसी के कार्यकाल में हुआ है भारतीय पुरातत्व विभाग। ठीक है, ध्यान में रखना है। अच्छा, और एक चीज़ तो हमने अभी पढ़ा था कि पूसा में जो है कृषि अनुसंधान केंद्र खोला गया था इसी के द्वारा 1905 ईस्वी में ही, वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और कलकत्ता में जो आपको पता है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, इन्हीं के कार्यकाल में उसका निर्माण किया गया था। इतना सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।